हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक्स एट ईज। आई एम निदा योर एजुकेटर। और हमने क्लास 11 की माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 विद समरी इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लिया है। उसके वीडियोस मैंने अपडेट कर दिए हैं, प्लेलिस्ट बना दी है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सॉल्यूशन, दैट इज द क्वेश्चंस, ओके, न्यूमेरिकल्स पोर्शन। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर इट ऑन द स्क्रीन, द क्वेश्चंस, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, ओके। So today we will do only 5 questions, right? आप भी इसको अपने हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। मैं ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ, राइट? क्लास 12 के स्टूडेंट्स जानते हैं। So here we are going to start the question. First I'm going to read it and then you take a pause. वीडियो पॉज करिएगा और फिर बताइएगा आंसर क्या है, इफ यू नो इट, ओके। दीपक इज वर्किंग एज अ सेल्स मैनेजर एट अ सैलरी ऑफ 1 लाख। मीन्स प्रेजेंट उसकी क्या है, सेल्स मैनेजर की सैलरी 1 लाख पर मंथ। ही रिसीव 2 more जॉब ऑफर्स, उसको 2 और जॉब ऑफर्स मिले हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर है, राइट। ही गॉट एन ऑफर ऑफ रुपीज 70,000 फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्री, यानी कि फर्स्ट ऑफर इसको क्या मिला है, 70,000 का। एन ऑफर ऑफ 85,000, यानी कि सेकेंड ऑफर है 85,000 फ्रॉम टाटा इंडस्ट्री, ओके। सो दीज टू इंडस्ट्रीज हैज ऑफर्ड हिम 2 जॉब्स, ओके। एंड करेंटली वो किस पे वर्क कर रहा है, 1 लाख पे कर रहा है, राइट। व्हाट इज हिज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर वर्किंग एज अ सेल्स मैनेजर, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, ओके। जो वर्क कर रहा है वो नहीं बताना, उसकी अपॉर्चुनिटी, यानी कि उसके पास अपॉर्चुनिटी एक है ना, या तो 70,000 अर्न करना या 85,000 अर्न करना। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है आपका, सिंपल, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट, बेस्ट लेते हैं, ओके। ऑल्टरनेटिव यानी कि जो आप, एक जिस पे आप वर्क कर रहे हैं और जो आपने छोड़ रखी है, ऑल्टरनेटिव, ओके। फॉरगॉन यानी कि जो छूट गई है आपसे जॉब, प्रेजेंटली वो वर्क, तो कौन सा होगा ये, दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं ओएस लिखती हूँ शॉर्ट में, ठीक है, आप मत लिखना। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज व्हाट, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, यानी कि ये प्रेजेंट इसकी करेंटली ये इसको मिल रहा है पैसा, और इसको मिल सकता था 70,000 या 85,000। तो नेक्स्ट बेस्ट कौन सा है, दैट इज 85,000। सो वी कैन से हियर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी 85,000 of Deepak, okay? Rupees 85,000 for Deepak, okay? From Tata Industry. This can be the answer, okay? Right? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट वाला अब आप मुझे बताइएगा, जस्ट पॉज द वीडियो एंड टेल मी द आंसर, ओके। A farmer produces 100 kg of wheat on a piece of land with the help of a given quantity of resources. This is quantity, okay? QTY मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप मत लिखना। मैं शॉर्ट में वर्क करती हूँ बिकॉज आई हैव जस्ट वेरी लेस टाइम, ओके। मुझे इसमें एक्सप्लेनेशन भी करना है, सब कुछ समझाना भी है, बट यू डोंट हैव टू डू दिस, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, ओके। क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, सो एक फार्मर प्रोड्यूस करता है 100 kg ऑफ वीट, ओके, एक पीस ऑफ लैंड पे। इफ दिस फार्मर कैन ऑल्सो प्रोड्यूस, वो और भी चीजें प्रोड्यूस कर सकता है, क्या प्रोड्यूस करता है, सेकेंड 70 kg ऑफ राइस विद द सेम क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स, यानी कि रिसोर्सेज देखिए आपके सेम रहे, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है इन टेक्नोलॉजी में। देन व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग व्हीट, व्हीट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, व्हीट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ओके। तो व्हीट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगा, यानी कि व्हीट की जगह पे वो क्या कर सकता है, तो यहाँ पे सिर्फ राइस मेंशन है, तो ये हो जाएगा आपका 70 kg of rice will be the opportunity cost of wheat. Any problem, please tell me in the comment section. Okay, fine. Take the screenshot. आई होप आपको ये सब समझ में आराम से आएगा, ओके।
Okay, now let's do the other part. Third question. ये इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में भी. ओके, मेक श्योर बस इसी तरह के आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड. ओके, अभी और भी थोड़े से हैं, मैं वो कराऊंगी, बट स्टिल एक आइडिया आपको लगना चाहिए कि इस तरह का भी 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, राइट? Now the next question here is comes again practicals on PPF. Okay, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, और यू कैन से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, दोनों में से कुछ भी कह सकते. ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री भी हो सकता है. ओके, एंड फ्रंटियर. नाउ हियर यू हैव कैलकुलेट MOC यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ना मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक कॉलम बना देती हूँ, ऐसे ही आप भी शो कर देंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसे हमने इसमें बनाया था ना स्केड्यूल में, टेबल में, वैसे ही सेम बनाना है. MOC मैंने लिख दिया. इसका फॉर्मूला क्या था? चेंज इन सैक्रिफाइस ऑन चेंज इन कॉस्ट. ओके, सैक्रिफाइस कितना हो रहा है आपको ये देखना है. सो देयर आर टू कमोडिटीज. एक पहले ये चीजें देख लेना, कमोडिटी कौन सी बढ़ रही है कौन सी घट रही है, उसमें एरो से पता कर लेना. ओके, 0 1 2 3 4 5 यानी कि नंबर्स बढ़ रहे हैं ना, तो ये कमोडिटी ए ज्यादा हो रही है. कमोडिटी भी 15 14 12 9 सब देखो कम जा रहे हैं ना, तो कमोडिटी भी यानी कि घट रही है. ठीक है, तो जो सैक्रिफाइस हो रहा है हमें वो देखना है. ठीक है, तो 15 के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं लिखूंगी यहाँ पे. 15 और 14 का डिफरेंस क्या आ रहा है? 1 आ रहा है. मैं सिंपली बता रही हूँ आपको कैलकुलेट करना. ठीक है, देखो यहाँ पर देखो 1 का डिफरेंस है, जो सैक्रिफाइस कर रहा है हमें उसको देखना है. ठीक है, MOC का मतलब है नेक्स्ट बेस्ट, आपकी जो ऑल्टरनेटिव कॉस्ट फॉरगॉन कर गई है, राइट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ना. 14 और 12 का डिफरेंस कितना है? दैट इज 2. 14 - 12. ओके, 12 - 9 3. ठीक है, यहाँ पे ये भी कर सकते हैं. 15 - 14, 14 - 12. मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि वरना आप सिंपल देख लेना एरोस के थ्रू, जिधर बढ़ रहा होगा उसको छोड़ दोगे, जो घट रही है जो डिक्रीजिंग है आपकी क्वांटिटी, उसका खाली डिफरेंसेस निकाल दो. 15 के ऊपर कुछ भी नहीं, तो इसलिए ये नील रहेगा. ओके, 15 - 14 1 आया, 14 - 12 2 आया, 12 - 9 3 आया. ऐसे ही आपका बनेगा ग्राफ. 9 - 5 दिस इज 4. ये कोई आपको बताएगा नहीं, राइट, कि किस तरह आप टेबल फॉर्म करते हैं. सो 1 2 3 4 5 इज योर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. आई होप इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी. राइट, टेक द स्क्रीनशॉट एंड डू दिस काइंड ऑफ सम फ्रॉम योर बुक, जो भी आप फॉलो करते हैं. राइट, बस ये फॉर्मूला मेन याद रखना, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इक्वल्स टू चेंज डेल्टा के है या चेंज के है, चेंज इन सैक्रिफाइस अपॉन चेंज इन आपका ये आ जाएगा गेन. यहाँ पे ये गेन है, सी नहीं है. ओके, चेंज इन सैक्रिफाइस अपॉन चेंज इन गेन, ये इसका फॉर्मूला है. राइट, और ये देख लेना जिधर बस घट रहा होगा, जिधर डिक्रीजिंग आ रहा होगा, वही उस कमोडिटी को हम कंसिडर करेंगे. राइट, ना नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसी का. बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा बस फोकस करना पड़ता है आपको ना. क्वेश्चन नंबर 4 अगेन प्रैक्टिकल्स ऑन PPF. MOC देखो फाइंड आउट करना है, जल्दी से अपने आप फाइंड आउट करके मुझे बताओ. प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. फर्स्ट यू आर गोइंग टू ड्रॉ द कॉलम लाइक दिस. आप पूरा पूरा बनाएंगे, ये तो क्वेश्चन है ना इसलिए मैंने कर दिया. MOC इक्वल्स टू चेंज इन सैक्रिफाइस अपॉन चेंज इन गेन. तो हम देख लेंगे किधर बढ़ रहा है, कौन सी कमोडिटी बढ़ रही है, कौन सी कमोडिटी घट रही है. 20 और 10, तो ये क्या है? डाउन हो रहा है ना, नीचे जा रहा है नंबर्स. यहाँ पे 10 और 14 ये जा रहा है, तो मुझे कंसिडर किसको करना है MOC के लिए? इस वाले कॉलम को करना है. सिंपल डिफरेंस देखो, 20 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो डैश लगा दिया. डिफरेंस बिटवीन 20 and 10 इज 10. ओके, सो दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. लेकिन इसका भी देखिए डिफरेंस 1 का नहीं है, इसका डिफरेंस अलग का है. ओके, जस्ट वेट फॉर अ वाइल. उसमें तो 1 का डिफरेंस था इसलिए कुछ नहीं आया था. राइट, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला रहा. ओके, चेंज इन
सैक्रिफाइस, तो चेंज कितना है सैक्रिफाइस में, 10 का सैक्रिफाइस था, और गेन कितने का हो रहा है, 4 का, तो ये आपका आ जाएगा 2.5। ओके, अगर 1 का डिफरेंस होता है, यहाँ पे 10 होता है और यहाँ पे 11 होता है, देन वी कैन से दैट इज ओनली डिफरेंस इज 10। ओके, ये चीज ध्यान रखनी प्लीज, ये कैलकुलेशन इसका ऐसे हुआ है। 2.5 कैसे आया, चेंज इन सैक्रिफाइस अपॉन चेंज इन गेन। नाउ लेट्स डू दिस वन। इसमें भी आपको एमओसी करना है कैलकुलेट, तो एमओसी इक्वल्स टू चेंज इन सैक्रिफाइस अपॉन चेंज इन गेन। देख लो कौन सा बढ़ रहा है कौन सा घट रहा है। ओके, 10, 20, 30, 40, एक्स कमोडिटी बढ़ रही है, 200, 180, 140, 80, ये सब घट रहा है, राइट। और डिफरेंस बिटवीन द टू, ठीक है, तो पहला वाला 0 और 200 में कुछ भी नहीं आएगा, तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। नाउ डिफरेंस इज 10, ठीक है, तो पहले सैक्रिफाइस देखो, सैक्रिफाइस कितना है, 200 माइनस 180, दिस इज 20, 20 अपॉन 10, 200 माइनस 180 इक्वल्स टू 20, मैं लिखे भी दे रही हूँ। ओके, तो ये कितना आया, 20/10 का आंसर आया 2 MOC आ गया, ठीक है। नाउ डिफरेंस बिटवीन कितना आ जाएगा, 180 माइनस 140 इक्वल्स टू 40, तो 40 का 10, 10 का डिफरेंस है, 40/10 दैट इज 4। ओके, नाउ 140 minus 80, it will give you 60. Now here 60/10, ठीक है, ये ऐसे निकल रहे आंसर्स हुई, 60/10 आ गया प्लस 6, एंड लास्ट में क्या है, 80 माइनस 0 विल गिव यू 80, तो 80 का हमने सैक्रिफाइस किया, कम हो रहा है नंबर, और गेन किया 40 का, तो इट विल कम 8। फाइन, सो दिस इज द आंसर। आई होप ये आपको काफी समझ में आ गया होगा, बहुत इजी ट्रिक है, सिर्फ चेंज इन सैक्रिफाइस अपॉन चेंज इन गेन। और सिंपली आप ये भी कर सकते हैं, अगर खाली 1 का डिफरेंस है तो खाली इन दोनों का डिफरेंस ले सकते हैं। और ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है तो आप इस तरह निकाल कर सकते हैं। ओके, बट जस्ट यू हैव टू बी केयरफुल कि पहले जब भी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाएगा, so you have to learn the formula, remember the formula, that is change in sacrifice upon change in gain. Okay, ये वाला फॉर्मूला आपका एमओसी का याद होना चाहिए। फिर दूसरा आप क्या देखेंगे कि गुड कौन सा बढ़ रहा है कौन सा घट रहा है। ओके, तो जो घटेगा सैक्रिफाइस पे हमें फोकस करना है, राइट, जो घटेगा उसी का डिफरेंस ज्यादा करना है, कि सैक्रिफाइस अपॉन गेन है चेंज में। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो हियर। इस तरह के हम और न्यूमेरिकल्स करेंगे आगे की सीरीज में, प्लीज कीप फॉलोइंग। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इट रियली हेल्प्स। ओके, and this is a part of our quick learning series. Subscribe for the next one. Thank you so much.